सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस पे। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से अरविंद केजरीवाल दिख नहीं रहे हैं। हालांकि दिल्ली में चुनाव जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हारी है, जिस तरीके से उनका सुपड़ा साफ हुआ है, उसके बाद में भाई साहब भाग गए पंजाब में उन्होंने डेरा जमा लिया और वहां पे सुपर सीएम की भूमिका निभाते दिख रहे हैं आपको। कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक नया उद्घाटन होता है तो पहुंच जाते हैं फीता काटने के लिए, साइड में खड़े हो जाते हैं फिर भगवंत मान जी। हालांकि लिक्विड स्कैम घोटाले के अक्यूज हैं, बेल पे बाहर हैं भाई साहब। ईडी और सीबीआई ने ऑलरेडी मांगे शुरू कर दी है उनका ट्रायल करने के लिए कोर्ट से कि आप हमें परमिशन दीजिए, इनसे हमें पूछताछ करनी है लिक्विड स्कैम के बारे में। अब दोस्तों भाई साहब 2 दिन पहले ही आपको पता है मैंने जो वीडियो बनाई थी, पिछले हफ्ते उनको पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए इनके वकील गए थे कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट ने 4 जून को दोस्तों इस पे फैसला सुनाने की बात कही है। भाई साहब कल पहुंचे गुजरात अरविंद केजरीवाल, उनकी वाइफ, भगवंत मान और आतिशी मारलेना। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवंत मान गुजरात क्यों पहुंचे, वो तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। हालांकि आपको पता है पंजाब एक पूरा राज्य है दोस्तों, तो वहां चीफ मिनिस्टर के पास में उनका जहाज भी होता है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल की तो आज कोई हैसियत है नहीं, इसीलिए भाई साहब भगवंत मान को साथ में ले जाते हैं ताकि उनका प्लेन यूज कर सके पंजाब के टैक्स पेयरों के पैसे से। अब वहां पे दोस्तों होने हैं विधानसभा सीट के चुनाव। एक सीट है दोस्तों वहां पे विसावदार, ठीक है, जहां से गोपाल इटालिया खड़े हो रहे हैं। तो गोपाल इटालिया के नामांकन भरने के बाद में इन लोगों ने रोड शो किए और वहां पे लोगों से ये कहा कि 18 साल से विसावदार के अंदर में भाजपा के विधायक जीते नहीं है, यहां हमेशा से कांग्रेस जीतती आई है और पिछले टाइम आम आदमी पार्टी के विधायक जीता था जो कि भाजपा में बाद में चला गया था। तो इस बार आप ना कांग्रेस पे भरोसा कीजिए ना भाजपा पे कीजिए, सिर्फ मुझ पे भरोसा कीजिए जी। अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि वो गुजरात है, गुजरात में ड्रामे नहीं चलते हैं वहां पे लोगों के सामने, और लोग वहां पे पहले परखते हैं भाई, फिर उसके बाद में वोट देते हैं। फिर दोस्तों इन्होंने कांग्रेस को बी टीम बता दिया, कांग्रेस के ऊपर में जम के गरजा। आप सोचिए गुजरात के अंदर में भाजपा की सरकार है, 2022 में जो चुनाव हुए थे गुजरात के अंदर में विधानसभा के, उसमें कांग्रेस का अब तक का सबसे घटिया प्रदर्शन रहा है। और वो क्यों रहा है? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए। आज भी जितने भी गुजरात के अंदर में कांग्रेस के विधायक हैं दोस्तों, जितने भी नेता हैं, सब आम आदमी पार्टी को ही अक्यूज करते हैं कि उसकी वजह से इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था गुजरात में, और सिर्फ जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ही मानती है। क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी 2022 में चुनाव लड़ी थी, इनकी पार्टी ने अच्छे खासे कांग्रेसी वोट खींचे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया उनका, और भाजपा 150 प्लस सीट लेके जीत के आई। इतना बड़ा ऐतिहासिक आज तक की हिस्ट्री में ऐसा चुनाव नहीं रहा था भाजपा के लिए। अब दोस्तों उसने ये भी कह दिया कि कांग्रेस के जितने भी विधायक जीत के आते हैं गुजरात के अंदर में, वो देर सवेर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको वोट दे के क्या फायदा, इससे बढ़िया आप हमें वोट दे दो। हमारा ये गोपाल इटालिया ये रहा हमारा स्टार कैंपेनर, तो अगर बीजेपी में दम है तो इसको तोड़ के दिखाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं खुली चैलेंज देता हूं भाजपा को। कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल। सीधी सीधी दोस्तों सेम टू सेम नौटंकी दिल्ली वाली है इसकी। मैं ये लिख के दे देता हूं भाजपा हार रही है, मैं ये लिख के दे रहा हूं गोपाल इटालिया जीत रहा है। पिछली बार गुजरात में जब चुनाव हुए थे तब इसने लिख के दिया था पत्रकारों को कि मैं लिख के दे देता हूं गोपाल इटालिया जीत रहा, हारा था बुरी तरीके से, फिर से अब चैलेंज दे रहा। दिल्ली में भी यही दिया था चैलेंज कि अगले 50 साल तक भाजपा यहां पे सरकार नहीं बना सकती, मुझसे लिख के आप ले ले। तो ये जहां भी जाता है दोस्तों नौटंकी इसकी शुरू हो जाती है। अब भाई साहब इनके ऊपर में जितने भी दिल्ली के अंदर में दोस्तों केसेस लगेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में वहां पे भ्रष्टाचार दबा के हुआ है, तो उस पे भी अब दोस्तों फॉर्मल स्टडी हो रही है, पूरी फाइल तैयार हो रही है इनके ऊपर में।
आने वाला वक्त केजरीवाल के लिए बहुत बुरा होने वाला है। अब दोस्तों ये जो विधानसभा की सीट है विसावदार, यहां पे 19 जून को दोस्तों होने हैं चुनाव और 23 जून को रिजल्ट्स आने हैं। 5 जून तक दोस्तों यहां पे नामांकन का डेट है। 5 जून तक जिसको नामांकन भरना है वो भर सकता है। फिर भाई साहब ने रोड शो किया, लोगों से मांग की कि हमें यहाँ पे जिताइए आप। हालांकि 2022 में सुपड़ा साफ हो गया था, इन्होंने फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जमानत जब्त करवाने का। 4-5 सीट खाली जीते थे। तो इनके जो पुराने विधायक जो जीत के आए थे दोस्तों, उनका नाम था भूपत भयानी, जो कि भाजपा में चले गए। और ये ब्लेम कर रहा है किसको? कांग्रेस को। आप सोचिए दोस्तों, कांग्रेस की जो स्थिति गुजरात के अंदर में हुई है ना, सीधा सीधा कांग्रेस ने यही बदला दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ में लिया था कि गुजरात के अंदर में जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद में कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा दिल्ली के अंदर में और केजरीवाल की पोटली बांध के भेज दिया पंजाब। आप देखिए आज की डेट में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, ये सब लिक्विड स्कैम में अक्यूज्ड है। तिहाड़ जेल में थे, बेल पे बाहर है। इनको प्रभारी बना दिया सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को पंजाब का, और अरविंद केजरीवाल की अब राज्यसभा सीट पे नजर है। पंजाब के अंदर में भी एक सीट है दोस्तों लुधियाना की, वहां पे होने हैं चुनाव राज्यसभा के। ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी वहां जीत जाती है तो मोस्ट लाइकली अरविंद केजरीवाल राज्यसभा मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं जीतती, वहां पे कांग्रेस जीत जाती है, तो इसके लिए भाई बड़ी मुश्किल आने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि दिल्ली में तो कोई इसको देगा नहीं अपनी राज्यसभा की सीट, पंजाब में भी कोई नहीं देगा, सबने अपने अपने इन्वेस्ट करके रखे, भाई कोई नहीं ऐसे छोड़ देता आज की डेट में। तो अरविंद केजरीवाल अब सोच रहा है कि मैं गुजरात चला जाऊं, गुजरात में इसने ये नामांकन भरवाया हो। अब ये जो नेशनल गेम खेलने की सोच रहा है ना दोस्तों, क्योंकि इसका एक राज्य तो चला गया, इसके पास 2 राज्य थे, दिल्ली और पंजाब, एक गया, तो अब नेशनल पार्टी का जो टैगलाइन इसको मिला हुआ ना, वो भी इसके हाथ से चला जाएगा। और आप देखिएगा हाईली पॉसिबल, अब यहां पे अगर कांग्रेस जीत जाती है विसावदार के अंदर में, तो बहुत मुश्किल है आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इसका जो स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल का कमांडो गोपाल इटालिया, ये चुनाव अगर हार जाता है विसावदार से, तो आम आदमी पार्टी का मनोबल पूरी तरह से गिर जाएगा। और चांसेस यही है, हालांकि जो होते दिख रहे परिस्थिति आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। 23 तारीख को रिजल्ट है, तो सिचुएशन लग रही है कांग्रेस भी ये सीट छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस यहां पे बड़ी स्ट्रांग है, और कांग्रेस के जो विधायक है वहां पे वो ग्राउंड पे उतर के लोगों के बीच में उनका काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, इसी ऑफिस में बैठे हैं। अब भाजपा वहां पे किस कैंडिडेट को उतारती है ये भी देखने लायक होगा दोस्तों। आप सोचो ना, त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो सबसे बड़ा फायदा भाजपा को ही होगा। और बीजेपी का गुजरात गढ़ है भाई, गुजरात गढ़ है। इन लोगों को लगता है कि गुजरात में हम भाजपा को चैलेंज देंगे तो भाजपा की कुर्सी हिल जाएगी पूरे भारत में, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, अब भाजपा वैसी नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। गुजरात तो उनका गढ़ है। तो गोपाल इटालिया जो चुनाव लड़ रहा है ना भाई, उसको भी अभी डाउट है उसके मन में भी, वो भी डरा हुआ होगा कि कहीं अगर हार गया तो आम आदमी पार्टी की जो फजीलियत होगी, क्योंकि हर जगह इनकी फजीलियत ही होती है दोस्तों। आप सोचिए, नामांकन भरवाने के लिए दिल्ली से आतिशी मार लेना ही, भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भगवंत मान को तो लाना पड़ेगा क्योंकि उनके ही प्लेन में उड़ के आना है। पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे से भाई साहब यहां आ गए, तो उनके लिए ये वाली सीट बड़ी अहम है। हालांकि कांग्रेस के ऊपर में बहुत जबरदस्त भड़के हुए थे केजरीवाल। भाजपा की सरकार है, भाजपा को बरसे, उसके बाद में कांग्रेस के ऊपर में बरसा। कांग्रेस पे आरोप भी लगा कि कांग्रेस ने हमसे अलग से बात की थी 2022 में कि हमारे जहां जहां कैंडिडेट है आप अपने मत उतारो। हमने उनकी बातें मानी,
लेकिन जैसे ही कांग्रेस के विधायक जीत गया है वो भाजपा में ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने। तो गुजरात में दाल मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल की नौटंकी चलने वाली है। वहां पे लोग बड़े प्रैक्टिकल है, पॉलिटिक्स की ज्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है पूरा आकलन करते हैं और वो अपना ट्राइड एंड टेस्टेड वाले मॉडल पे ही जाते हैं ज्यादा। वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। आज की डेट में भी भारत के अंदर में ऐसे कई राज्य है जहां पे अरविंद केजरीवाल को सही पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होता उसका। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी से ही जाना जाता है आज की डेट में। कई ऐसे राज्य है, कई ऐसे लोग अब चर्चा करते हैं। जब से ये लिक्विड स्कैम का मुद्दा आया ना दोस्तों, अब वहां पे जो लोकल लीडर होंगे वो भी मुद्दा बनाएंगे। प्रचार करने जब निकलेगी हर पार्टी, कांग्रेस निकलेगी, भाजपा निकलेगी, इंडिपेंडेंट वाले निकलेंगे, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो इतने बड़े अचीवमेंट्स है ना, वो सारी बातें वहां पे उठाएंगे लोगों के सामने। तो ये है अब तक का मामला। अब इसके बारे में हमें पता तो चलेगा दोस्तों 23 जून को जब रिजल्ट सामने आएंगे। हालांकि भाजपा के गढ़ में जाके भाजपा को चैलेंज दे रहे हैं कि ये हमारा गोपाल इटालिया, आप इसको तोड़ के दिखाओ तो मैं सत्ता से इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। सोचिए अरविंद केजरीवाल ऐसे न जाने कितने वादे पुराने कर चुका भाई। हर जगह ये गलत भी साबित हुआ, फिर भी हर जगह ये बोल जाता बोलने के लिए। तो ये थी दोस्तों पूरी अपडेट अब तक की। आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।